स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारी और निरंजना खड़े की महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने हरिद्वार में विवादित बयान देते हुए 26 जनवरी को काला दिवस बताई है। इसके साथ ही देश के संविधान को अनैतिक और राष्ट्र विरोधी भी बताया। उन्होंने कहा कि देश के संविधान में बदलाव की आवश्यकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर उन्होंने टिप्पणी करते हुए महात्मा गांधी को देश के बंटवारे और बंटवारे के समय लाखों हिंदू की हुई मौत का जिम्मेदार ठहराया। साथ ही कहा कि अगर गांधी बनकर कोई देश के टुकड़े टुकड़े करेगा तो हम गोडसे बनकर गांधी का वध करने को तैयार हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार के एक होटल में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का कार्यक्रम था, जिसमें शामिल होने के लिए वो पहुंची थी। अन्नपूर्णा भारती ने जेएनयू और एएमयू को भी वामपंथी का गढ़ बताया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अधिवेशन के मौके पर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित हिंदू महासभा के देश के कोने कोने से सदस्य भी पहुंचे थे। और बढ़ते अगली खबर की ओर, बीजेपी के श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में कुर्सियां खाली पड़ी थी। कांग्रेस ने राजनीतिक मुद्दा बना लिया। सोशल मीडिया पर भी सीएम के कार्यक्रम में खाली पड़ी कुर्सियों की तस्वीरें वायरल हो रही है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के 500 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का बीजेपी में शामिल होने का बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि यदि 500 लोग जन आशीर्वाद रैली के दौरान बीजेपी में शामिल हुए थे तो वहां कुर्सियां खाली क्यों पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह के झूठे बयान दे रही है। कांग्रेस ने उन सभी लोगों की लिस्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। बढ़ते अगली खबर की ओर, उत्तराखंड में कांग्रेस एक बार फिर सत्ता पाने के लिए हर संभव प्रयास में जुट गई है, जिसके लिए पार्टी हाईकमान ने सबसे पहले नेतृत्व परिवर्तन कर कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम किया है। साथ ही पार्टी में दायित्व लेकर कई दिग्गजों को खेमेबाजी से दूर करने के लिए जिम्मेदारी से नवाज कर एकजुट होने का इशारा भी किया। वहीं परिवर्तन यात्रा के माध्यम से पार्टी के उच्च नेता जनता के बीच जाकर सरकार की जन विरोधी नीतियों से रूबरू करा रहे हैं। चुनाव लड़ने की हसरत रखने वाले नेता अपने अपने क्षेत्रों में मजबूती से जुट गए हैं। उत्तराखंड किसान कांग्रेस के नगर अध्यक्ष कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुशील राठी ने कहा कि परिवर्तन यात्रा को मिल रहा जन समर्थन ही संकेत है। बीजेपी के खिलाफ जनता में माहौल बना दिया है और जनता अब बदलाव चाहती है। कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही है, जिसको हमने 4 चरणों में रखा है। पहला चरण हमारा खटीमा से शुरू हुआ है और वो हमारी जो है परिवर्तन यात्रा चल रही है। और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में वो खटीमा से यात्रा शुरू हुई है, उसमें जन सैलाब, किसान भाई, आम जन जिस तरह से उमड़ रहे हैं, उससे लग रहा है कि ये सरकार जो है धराशायी हो गई और इस सरकार को अब जो उखड़ने का टाइम आ गया है और कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है पूरे प्रदेश में आ रही है। कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही है। हरिद्वार के हेमंतपुर गांव में ड्रॉ नदी पर बनी जर्जर पुल के निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय सांकेतिक उपवास किया। कांग्रेस के प्रदेश सचिव महेश प्रताप राणा के नेतृत्व में पुल पर खड़े होकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी भी की गई। इस दौरान महेश प्रताप राणा ने कहा कि इस पुल को क्षतिग्रस्त हुए कई साल हो गए, लेकिन सरकार इसकी कोई सुध नहीं ले रही है। औरंगाबाद, अनेकी और हेमंतपुर समेत दर्जनों गांव को यह पुल जिला मुख्यालय से जोड़ता है। अपनी जान को खतरे में डालकर रोजाना हजारों ग्रामीण इस पुल से आवाजाही कर रहे हैं। सरकार किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी से जल्दी इस पुल का निर्माण कार्य नहीं शुरू किया तो वो भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। कि ये जो पुल है ये बहुत समय से खराब हो रखा है, इसको कोई ठीक या निर्माण कराने का कार्य नहीं किया जा रहा है। कोई इसका वैकल्पिक हमारे पास रास्ता भी नहीं है। अगर कहीं यहाँ पे कोई अप्रिय घटना घट गई, उसमें जान माल हानि का नुकसान होने की संभावना है। दूसरा, अगर ये पुल टूट जाता है तो इस क्षेत्र के लोगों को अस्पताल, स्कूल, बच्चों को कॉलेज, नौकरियों पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अभी जो पुल के ऊपर बैरिकेडिंग लगाई हुई है उससे बहुत रास्ता संकीर्ण हो गया है। बसों को और गाड़ियों को नीचे से निकाला जा रहा है। भगवान ना करे अगर बारिश के दौरान पानी ज़्यादा आ गया नदी में तो कहीं बच्चों की बस डूब गई या कुछ इस तरह की अप्रिय घटना घट गई, उन सबको हम ना हो, इस वजह से हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं। बार बार सरकार को आगाह कर रहे हैं कि इस पुल का निर्माण कराए या इसको तुरंत ठीक करवाएं। अगर नहीं ठीक करेगी
तो इस क्षेत्र के जनता के साथ साथ हम भूख हड़ताल पे, और जैसे आज का तो एक दिन का सांकेतिक उपवास है, हम भूख हड़ताल पर यहाँ बैठ जाएंगे इस पुल के। बढ़ते अगली खबर की ओर। संयुक्त कर्मचारी महासंघ कुमाऊं गढ़वाल ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया और 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक कार्य का बहिष्कार किया। इसके साथ ही जिला कार्यालय उत्तरकाशी में वृक्षारोपण भी किया गया। कर्मचारियों ने उप जिलाधिकारी उत्तरकाशी के माध्यम से मुख्यमंत्री को 13 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जनपद के समस्त टीआरएच और गैस ऑफिस में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर हिटाडू शिक्षक संकाय बीएड के छात्रों ने शैक्षणिक संस्थान मजुरा देवी बीएड कॉलेज में भारत को द्वितीय राष्ट्रपति का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। शिक्षक दिवस पर शिक्षक संकाय के प्रथम वर्ष के छात्रों और अध्यापकों द्वारा कक्षा में ही सभा का आयोजन किया गया। भारत के शिक्षकों के प्रति अपने विचार प्रकट किए। वहीं इस कार्यक्रम का संचालन छात्राओं द्वारा किया गया, जिसमें शिल्पी भट्ट ने अध्यापकों का स्वागत कर उनके विद्यालय के प्रति किए जा रहे बाजपुर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने बीते दिनों बन्नाखेड़ा चौकी क्षेत्र से चोरी हुए ट्रैक्टरों को बरामद कर लिया। इस दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें न्यायालय भेज दिया। आपको बता दें कि बीते दिनों बाजपुर के गांव रेहटा गांव निवासी रॉबिन गुप्ता का अज्ञात चोरों ने ट्रैक्टर चोरी कर लिया था। ट्रैक्टर चोरी की सूचना रॉबिन ने तत्काल बन्नाखेड़ा चौकी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने टीम गठित कर ट्रैक्टर की तलाश शुरू कर दी थी। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चनकपुर नाले के समीप चोरी के ट्रैक्टर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया। मामले का खुलासा करते हुए सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि पुलिस ने मौके से 2 युवक अनिल और जाकिर के साथ एक नाबालिग युवक को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए तीनों आरोपियों पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। बाजपुर के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पहुंचे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल सिंह का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बैठक में बाजपुर मंडल के कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें बहादुर सिंह भंडारी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल सिंह ने कहा कि करनी सेना ने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को आरक्षण जातिगत आधार पर न कर आर्थिक आधार पर करना चाहिए, जिससे कि जरूरतमंद लोगों को मदद मिल सके। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टेट उत्तराखंड। दीजिए इजाजत, नमस्कार।